तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन कैसे करता है। इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला देता हूँ टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला देता हूँ ज्वाइन का। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला देता हूँ ज्वाइन का, यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट पूछता है। डिटर्मिनेंट मतलब दो टेक्स्ट जब हम ज्वाइन करेंगे उसके बीच में क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, स्पेस आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद में कौन सी दो सेल को हमें मर्ज करना है, ज्वाइन करना है, वो यहाँ पे देंगे। ठीक है, मैंने ये दे दिया। पे देखिए यहाँ पे अर्नव शर्मा करके ये दो चीज़ें, ये दोनों सेल का डाटा एक ही सेल में आ गया। अब इसी तरह अब हमें इन दोनों के बीच में कॉमा लगाना है, तो फिर से ज्वाइन, उसके बाद में डबल एडेड कॉमा ओपन, उसके बाद स्पेस, उसके बाद में कॉमा। यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, तो मैं डबल एडेड कॉमा में स्पेस और कॉमा देता हूँ। उसके बाद में डबल एडेड क्लोज करता हूँ। उसके बाद में मैं जो दो सेल्स मुझे सिलेक्ट करनी वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लोज किया। ठीक है, ये प्रॉपर उस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप ड्रॉप एंड ट्रैक करेंगे तो सारी चीज़ें उसी इसमें आ जाएगी। ये देखिए यहाँ, तो मैं इसे एक काम करता हूँ, ये पहले वाला फॉर्मूला है, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे है लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि यहाँ पे लेफ्ट में जो भी कोई कॉलम जो भी ये रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ लेफ्ट का फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने लेफ्ट सिलेक्ट किया और मैं जो स्टार्टिंग में है वो सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो वहाँ पे जैसे लेफ्ट में फर्स्ट नंबर ए है तो वहाँ पे ए आ गया। अच्छा चलो, ये तो हो गया लेफ्ट का फॉर्मूला। बट लेफ्ट के फॉर्मूले में यहाँ पे सिर्फ पहला ही लेटर आएगा नहीं, जितने जितने लेटर्स आपको लेने हैं यहाँ पे आप उतने लेटर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, लेफ्ट का फॉर्मूला दिया। ठीक है, लेफ्ट का फॉर्मूला देने के बाद में यहाँ पे आपको कौन सी कौन सी जगह कौन सी सेल पे लेना है डेटा, तो वहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट की, यहाँ पे कॉमा दिया। या कॉमा देने के बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर, आपको कितने कैरेक्टर उस सेल में से चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे 3 जितनी भी है, 3 अल्फ़ाबेट वहाँ पे आ गए, 3 कैरेक्टर वहाँ पे आ गए। जैसे मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं वहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट का फॉर्मूला और यहाँ पे मैं जाता हूँ सिलेक्ट करता हूँ सेल। उसके बाद में फोर, यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ठीक है, 2 लिखने के बाद में जो जाएगी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मैं सबसे आखिरी में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आने के बाद में लिखता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट का फॉर्मूला दिया, मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद में मैंने यहाँ पे नंबर कैरेक्टर 5 डाला, एंटर किया। यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो इस प्रकार ये लेफ्ट का फॉर्मूला यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ लेफ्ट इज इक्वल टू स्टार्ट एंड, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 3, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए लेफ्ट में जितने भी कैरेक्टर है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, आखिरी के 3। वैसे मैं यहाँ पे राइट फॉर्मूला यूज करता हूँ। अब ये जो है राइट से जितने भी नंबर्स है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे ले लिया, तो राइट में जो आखिरी वाला है यहाँ पे जैसे बी है तो इसने बी यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर से राइट का फॉर्मूला यूज करता हूँ। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करता हूँ सेल, उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 3, तो ये लेफ्ट से 3 जो है, जैसे ए वाई आई, ये ऐसे इसने आखिरी के 3 वर्ड लिए हुए हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे फिर से दूंगा, तो क्या यहाँ पे मुझे सिर्फ आखिर के 2 चाहिए, तो मैं आ रहा है जी राइट लिखता हूँ, फिर से जाता हूँ यहाँ पे फिल करता हूँ 3 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो मुझे आखिरी के 3 मिल गए। जितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए आखिरी से, आप उतने कैरेक्टर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए ये L1 में मैं फिर से फॉर्मूला चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ RIGST राइट, एंटर करता हूँ, यहाँ पे सेल सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं लेता हूँ यहाँ पे मुझे आखिर के 5 चाहिए। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ तो मुझे आखिर के 5 मिल गए। ठीक है, राइट भी क्लियर है।
अब लेंथ में क्या है ना, लेंथ के फॉर्मूले का मतलब ये है कि वहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, एक सेल में कितने कैरेक्टर है, वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा, लेंथ लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया। जैसे मैंने A2 सिलेक्ट किया, अब A2 में क्या है, आर ओ लिखा है, इसके कितने वर्ड्स होते हैं, 5। तो 5 वर्ड्स होने के बाद में अब देखते हैं आंसर भी 5 आना चाहिए। तो देखिए बराबर 5 आ गया। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब मैं इसे सेम फॉर्मूले के नीचे लाता हूँ, तो जिस सेल में जितने ये है करेक्टर वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे नीचे वाली सेल में A3 में 5 कैरेक्टर है, A4 में 4 कैरेक्टर है, A5 में 4 कैरेक्टर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। अब देखते हैं प्रॉपर। प्रॉपर के लिए प्रॉपर, चलो ठीक है, प्रॉपर हम बाद में देखते हैं, पहले स्प्लिट देखते हैं। स्प्लिट क्या होता है? अब स्प्लिट का फॉर्मूला हम यहाँ पे डालते हैं। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि दो दो वर्ड्स एक साथ में है, दो, तो उसे हम अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेल सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट हमें सेल सिलेक्ट करना है, हमने सेल सिलेक्ट कर लिया। अब हमने कॉमा दिया, अब हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट देना है। डिटर्मिनेंट हम हमेशा डबल एंडेड कॉमा में देंगे। अब हमें यहाँ पे स्प्लिट कहाँ से करना है, यहाँ पे स्पेस है वहाँ से करना है, तो हम यहाँ पे स्पेस डालेंगे बीच में, के बाद में ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई है। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला हम नीचे में खींचेंगे, तो सेम नीचे के लिए भी आ जाएगा। अगर सपोज मान लो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कॉमा आ गया। ठीक है, यहाँ पे कॉमा आ गया। अब इस फॉर्मूले को कैसा करना है, तो यहाँ पे सेम मैंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद में मैंने जो सेल है उसे स्प्लिट करना है, वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डिटरमिनेंट ऑन कर लिया। यहाँ पे मैंने दिया क्वामा, क्वामा देने के बाद में मैंने इसे क्लोज कर दिया, ये स्प्लिट हो गया। सेम सारी चीज़ों के लिए रहेगा। जैसे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता तो जितनी भी चीज़ें हैं, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से देता हूँ स्प्लिट, और यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में मैं डिटरमिनेंट सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, इससे ये स्प्लिट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर वाला जो सीजन है, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलो, थैंक यू।